पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां कुदरती खूबसूरती और समृद्ध इतिहास का अनोखा संगम है। काराकोरम की ऊंची चोटियों से लेकर पंजाब के उपजाऊ मैदानों तक ये विविधताओं से भरा देश है। लेकिन पाकिस्तान की कहानी संघर्ष और दृढ़ता की भी कहानी है। 1947 में आजादी के बाद से यह देश राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों और आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है। खासतौर पर आतंकवाद ने पाकिस्तान पर गहरा साया डाला है। इस खतरे की जड़ें 20वीं सदी के अंत में दिखाई देती हैं। 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण के साथ इस घटना और मुजाहिदीन के उदय के पाकिस्तान और जरूरी है। 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण ने पाकिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सोवियत संघ से लड़ने वाले अफगान मुजाहिदीन को पश्चिमी देशों की सहायता पहुंचाने का रास्ता पाकिस्तान बन गया। विदेशी ताकतों द्वारा वित्त पोषित मदरसों का पाकिस्तान में तेजी से विस्तार हुआ, जो अफगान शरणार्थियों और लड़ाकों को पनाह देते थे। इस्लाम की एक कठोर व्याख्या का समर्थन करने वाले ये मदरसे उग्रवादियों की एक नई पीढ़ी की भर्ती और उन्हें कट्टर बनाने का जरिया बन गए। शुरुआत में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में एकजुट मुजाहिदीन विभिन्न विचारधाराओं और उद्देश्यों वाला एक विविध समूह था। 1989 में सोवियत सेना की वापसी ने अफगानिस्तान में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिससे मुजाहिदीन गुटों को नियंत्रण के लिए लड़ना पड़ा। यह अंदरूनी कलह पाकिस्तान में फैल गई क्योंकि विभिन्न समूहों ने इसकी सीमाओं के भीतर शरण और समर्थन मांगा। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन ने इन युद्ध कठोर लड़ाकों के प्रभाव को कम नहीं किया। कई अफगानिस्तान में ही रहे, एक कड़वे गृह युद्ध में उलझे रहे। अन्य अपने हथियार, विचारधारा और छापामार युद्ध के अनुभव के साथ पाकिस्तान लौट आए। उग्रवाद के बीज बो दिए गए थे और पाकिस्तान को जल्द ही इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। 1990 के दशक के मध्य में अफगानिस्तान में तालिबान के उदय ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। इस्लामी कानून की अपनी सख्त व्याख्या के साथ तालिबान ने पूरे क्षेत्र के आतंकवादी समूहों को एक सुरक्षित ठिकाना प्रदान किया। रणनीतिक कारणों से तालिबान शासन के लिए पाकिस्तान के समर्थन ने उसकी सीमाओं के भीतर उग्रवादी तत्वों की उपस्थिति को और मजबूत किया। आतंकवाद की एक नई लहर के लिए मंच तैयार हो गया था, जो खुद पाकिस्तान को निशाना बनाएगी। सोवियत अफगान युद्ध के बाद के वर्षों में पाकिस्तान में कई आतंकवादी समूह उभरे, जिनमें से प्रत्येक का अपना एजेंडा और निशाना था। सबसे प्रमुख और घातक समूहों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। लश्कर-ए-तैयबा, जिसका अर्थ है पवित्र सेना, की स्थापना 1987 में अफगानिस्तान में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य कश्मीर के विवादित क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाना है। यह समूह अपने परिष्कृत अभियानों और भारत को अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में ध्यान केंद्रित करने के लिए कुख्यात हो गया। जैश-ए-मोहम्मद, जिसका अर्थ है पैगंबर मोहम्मद की सेना, का गठन 2000 में हुआ था। यह भारत में इस्लामी शासन की स्थापना और कश्मीर के पाकिस्तान में विलय की मांग करता है। जैश-ए-मोहम्मद अपने आत्मघाती बम विस्फोटों और अलकायदा के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तानी तालिबान 2007 में पाकिस्तान के आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी समूहों के एक संगठन के रूप में उभरा। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना और एक इस्लामी अमीरात स्थापित करना है। यह नागरिकों और सुरक्षा बलों पर अपने क्रूर हमलों के लिए कुख्यात हो गया है। ये समूह अपनी उत्पत्ति और उद्देश्यों में भिन्न होते हुए भी इस्लाम की एक कट्टरपंथी व्याख्या में निहित एक समान विचारधारा साझा करते हैं। वे अनुयायियों की भर्ती करने और अपने हिंसक कार्यों को सही ठहराने के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं। उनकी उपस्थिति ने पाकिस्तान को अस्थिर कर दिया है, उसकी सुरक्षा को कमजोर किया है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।